सब लोग इकट्ठे होकर अबू तालिब के पास आए। टिमटिमाए हुए चेहरे, गजबनाक तेवर, जोश गजब से आंखों के ढीले निकले पड़ते थे। किसी के गले में तलवार, किसी के हाथ में नेजा और किसी के कांधे पर तरकश लटकी हुई। दिखाना ये था कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। हमारे पास जोर है, साजो सामान है, आदमियों की कसरत और असलिया की बहुतात है। हमने नाराई जंग बुलंद किया तो फिर मक्का की गलियों में खून की नदियां बह जाएगी। उन लोगों ने एक जुबान होकर अबू तालिब से कहा, अबू तालिब, हम आपका एहतराम करते हैं। इसी एहतराम और मुरव्वत के सबब हमने अब तक कोई मज़ाहिमत नहीं की। हम तरह और ढील देते रहे कि आपका भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद अपनी हरकतों से बाज आ जाए, मगर उसकी सरगर्मियाँ तो रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है। हम आखिर कब तक अपने खुदाओं की बुराई सुनते रहे? जिन खुदाओं ने हमारी मुश्किलें हल की है, हम पर एहसानों का मीना बरसाया है, क्या इब्न अब्दुल्लाह के कहने में आकर हम उनसे नियाजमंदी और अकीदत का रिश्ता तोड़ लें? ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। देखिए अबू तालिब, आप समझदार हैं और गयूर भी। खुद आपको ये बातें पसंद न होगी। हम 3 शर्तें लेकर आपके पास आए हैं। अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए कि वो हमारे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दें, और अगर ये नहीं हो सकता तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत से हाथ उठाकर उसे हमारे हवाले कर दीजिए, वरना फिर आप हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाए। सुनिए अबू तालिब, ये हमारा आखिरी और कतई फैसला है। हम अपनी तमाम कबायली मुखालफतों और ख़ानदानी अदावतों के बावजूद इस मकसद के लिए बिल्कुल एक हो गए हैं। अच्छी तरह सोच समझ लीजिए कि आपको इन शर्तों में से कौन सी शर्त मंजूर है। बूढ़े आदमी जहान दीदा, तजुर्बाकार और होशमंद होते हैं। यकीन है कि आप भी दानाई और फरासत का सबूत देंगे। आपके अदब व एहतराम के सबब, जिसमें मुरव्वत और हमदर्दी भी शामिल है, हमने निहायत ही आसान और हल्की शर्तें पेश की है। हमारे नौजवान तो इन शर्तों के भी खिलाफ है। वो तो कहते हैं कि बनु हाशिम से फ़ौरन जंग छेड़ देनी चाहिए, मगर हमने उनको समझा बुझा कर राज़ी किया कि नरमी और सहूलत से काम निकल जाए तो अच्छा है। हम अबू तालिब के पास जाते हैं और उनसे आज 2 टोक बातें करेंगे। अबू तालिब कुरैश की गुफ्तगू सुनकर सोच में पड़ गए। उन लोगों के जाने के बाद वो बहुत देर तक सोचते रहे कि अजीब मुश्किल आन पड़ी है। प्यारे भतीजे को उन जालिमों और सख्त गिर दुश्मनों के हवाले करते हुए दिल दुखता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत करता हूँ तो हज़ारों आदमियों से लड़ाई मोल लेनी पड़ती है। क्या करूँ क्या न करूँ? ये लोग सचमुच बिगड़ बैठे तो हम गिनती के बनु हाशिम उनका मुकाबला किस तरह कर सकेंगे? हज़ारों तलवारें बेक वक्त हमारे सरों पर टूट पड़ेगी, तबाह हो जाएगा हमारा घराना। 100-200 आदमी हो तो उनका मुकाबला भी किया जा सकता है, मगर हज़ारों आदमियों के हमले की ताब लाना बहुत दुश्वार है। ये लोग ज़रा सी बात पर तलवारें सूंध कर मैदान में आ जाते हैं, और जब तक ज़मीन खून में डूब नहीं जाती, लड़ाई बंद नहीं होती। और ये तो उनके आबाई अकायद और दीन का मामला है, उसके लिए तो वो जान की बाजी लगा देंगे। अबू तालिब के दिलो दिमाग अजीब कश्मकश में मुब्तला थे। कभी तस्वुर का रोशन पहलू सामने आता और कभी इंतहाई तारीख और भयानक हिम्मत तोड़ देता। अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा कि तुम्हारी कौम मेरे पास आई थी और ये बात मुझसे कह गई है कि तुम अपने ज़ात पर रहम करो। इतने लोगों से लड़ना मेरी ताकत से बाहर है। उस पर खुदा के सच्चे नबी ने निहायत इत्मीनान, बेखौफी और यकीन के साथ फरमाया, आप शायद इस गुमान में होंगे कि मैं आपकी हिमायत के भरोसे पर यह काम करता हूँ। नहीं, ये बात नहीं है। मेरा नासिर व हामी तो मेरा खुदा है। मेरे अल्लाह ने इस काम के लिए मुझको हुक्म दिया है। जब तक ये मुहिम सर न हो जाएगी तब तक मैं हटूंगा नहीं। आपकी सआदत है, वरना खुदा की मदद और आसमानी ताईद मेरे लिए काफ़ी है। अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और एक हाथ पर चांद भी रखते तो भी मैं अपने फ़र्ज़ के अदा करने से न रुकूंगा। इस जवाब को सुनकर अबू तालिब की आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। वो बोले,
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنا کام جاری رکھو، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے اور میرے نتنوں میں سانس جاری ہے تب تک یہ لوگ تم پر قابو نہیں پا سکتے۔